नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है। देखिए, जो नवग्रह आते हैं, नवग्रह में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले ग्रह शनि देव को माना जाता है, क्योंकि शनि देव निर्णायक ग्रह है। ये लोगों को सही दिशा में लाने के प्रयास करते हैं और बिल्कुल ही ये हमेशा लोगों को सही राह भी दिखाते हैं। और सही राह दिखाने में कभी कभी ऐसा होता है कि शनि महाराज लोगों को इतना ज्यादा पीड़ा देना शुरू कर देते हैं, जो पीड़ा आसानी हो जाता है, मृत्यु तुला पीड़ा हो जाते हैं। तो अगर आप भी भगवान शनि की कुदृष्टि से परेशान हैं, या फिर आपके घर परिवार में किसी को शनि के साथ ही अढ़ाइयाँ लगी है, या फिर आप शनि को प्रसन्न करके धनवान बनना चाहते हैं, क्योंकि शनि को काले धन का स्वामी कहा जाता है। जो मानव अगर शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर लें तो ऐसे मानव के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। ऐसे मानव हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसे मानव धनवान बनता है, ऐसे मानव गुणवान बनता है। तो हमें शनिवार के दिन विशेष रूप से कौन से कार्य करना चाहिए जिसे हम धनवान बने, ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में धन आए, ज्यादा से ज्यादा हमें सुख सुविधा की प्राप्ति हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो दुख तकलीफ वो जल्द समाप्त हो। तो इस वीडियो को एक बार कृपया करके अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। और हाँ, बड़ों को आधे बीच में छोड़ कर के जाते हैं तो इसमें आपको नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जानकारी बताना। और बड़ों को आधे बीच में आप छोड़ कर के जाते हैं और फ्यूचर में आपको शनि की पीड़ा होती है, घर परिवार में किसी को शनि दोष लग जाते हैं तो आपको भयंकर नुकसान होता है। आप कितने भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर लार्जर के चक्कर में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी मानव बर्बाद कर लेते हैं, परंतु तनिक भी आराम नहीं मिल पाते। तो छोटे से जानकारी मानव की तकदीर को कभी कभी बदलने में समर्थमान होते हैं। और कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चलकर के काम आते हैं। तो अपना समय पूरा जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी भगवान शनि को मानते हैं, शनि देव के प्रति थोड़ी बहुत आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं हमें शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, शनिवार के दिन कोई भी मानव हो, ध्यान से सुनिएगा, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मट्टा नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो अंधे हैं, अपंग हैं, जो कमजोर मानव हैं, असहाय लोग हैं, इनका शोषण नहीं करना चाहिए। और ये भी माना जाता है, अगर कोई मानव इस दिन कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, ये तीनों को सताते हैं तो शनि महाराज बहुत ही जल्दी नाराज होते हैं और ऐसे मानव के सर्वनाश कर देते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शनिवार के दिन ऐसी कौन उपाय किया जाए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति हो। शनि की सड़ी साथी चल रही, अढ़िया चल रही, किसी भी तरह की पीड़ा चल रही है, आपको परेशान नहीं होना है। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है, कैसा भी आपकी पीड़ा हुआ दूर हो जाएंगे। हमने ऐसे लोग हैं जिनसे मिले हैं और देखे भी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं। देखिए, शनि किसी के लिए पीड़ा ग्रह नहीं है, ये मानव को सही मार्ग में लाने वाले ग्रह हैं। अगर आपको कर्म करते हैं तभी शनि आपको दंडी करते हैं। तो अगर आप शनि के साढ़े साथी से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन साढ़े साती अढ़ाइयाँ चल रही है, शनि की किसी भी तरह की दशा चल रही है, तो आपको छाया दान जरूर करना चाहिए। छाया दान में कौन सी तेल का उपाय करना चाहिए, आपको लेना है सरसों के तेल, और सरसों के तेल को आपको एक कांसे कट के कटोरी में लेना है, कांसे की कटोरी में लेना है, और आपको अपने छाया को उसमें पड़ने देना है। इसे हम छाया दान बोलते हैं। उसमें आपको अपने छाया पड़ने देना है। और ये जो कटोरी में आपने तेल रखी है, इस तेल को किसी ब्राह्मण को दे देना है, किसी गरीब मानव को दे देना है, या फिर अगर आप चाहते हो तो इसे शनि देव महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। पीपल के जड़ में भी आप डाल सकते हैं। इसे छाया दान बोला जाता है। तो इस दान से अब के शनि की पीड़ा समाप्त
होती है। शनि की पीड़ा के साथ साथ शनि आपके ऊपर में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि की माता कहे गए हैं। छाया छाया दान करने से शनि कभी भी किसी को तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो ये थे शनि की सड़े साती अढ़ाइयों से बचने का उपाय। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शनि महाराज को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करके कैसे धनवान बने। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शमी वृक्ष की फूल चढ़ाए, शमी वृक्ष की फूल चढ़ाए। ये फिर शमी वृक्ष की जड़ में आपको जल डालना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीनन माना शनि देव महाराज लगातार 1 महीने तक शनिवार का भी दिन मत ठीक से कीजिए। लगातार 1 महीने तक शनिवार से, कोई भी शनिवार से शुरू करें। 1 महीने तक जल डालें शनि वृक्ष की जड़ में। इससे शनि महाराज जन्म जन्मांतर के आप ही के दोष को दूर कर देंगे, आपकी पीड़ा को हर लेंगे। चाहे किसी भी तरह की पीड़ा हो तो उन्हें जादू, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, ये सब शनि के कारण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शनि को प्रसन्न करने के प्रयास करें। अब चलिए मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का टोटका बता दूं। शनिवार के दिन तो आपको लेना है चारकोल। चारकोल किसे बोलते हैं? आपको लेना है कोयले का एक बड़ा सा आपको टुकड़ा लेना है और इसे काले कलर की कब्जे में बांधना है, वस्त्र में बांधना है और मन में आपको मनोकामना बोलना है। जो आपके दबी हुई मनोकामना है वो मनोकामना बोलना है और इसे आपको नदी में बहा देना है। नदी में शनि महाराज के ध्यान करते हुए शनि महाराज की बीज मंत्रा ओम सम शनिश्चराय नमः, इस तरह के मंत्र बोलते हुए आपको इसे नदी में बहा देना है। तो इसे मनोकामना की पूर्ति होता है। ये है मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय। अब दूसरा उपाय बता रुका हुआ धन हासिल करने के लिए। धन हासिल करने के लिए, साथ ही साथ कार्य में उन्नति करने के लिए तो आपको करना क्या है? पीपल या शमी के जड़ में, पीपल वृक्षा या शमी के जड़ में सुबह आपको जल डालने के बाद काले तिल और काले उड़द, ये दोनों आपको चढ़ाना है। काले तिल या काले उड़द आपको चढ़ाना है। तो अगर आपके लंबे समय से रुके हुए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपके घर पर भी किसी का पैसा रुक चुका है तो पैसे इस उपाय के बाद मिल जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको धन लाभ होता है, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलता है। हो सके तो सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे सुबह शाम जरूर जलाना। आपको टाइम मिल जाए तो सुबह जलाइए, अगर दोनों टाइम मिल जाते हैं तो सुबह शाम जलाइए। इससे शनि की समस्त पीड़ा दूर होती है और मानव के ऊपर में शनि मेहरबान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस मानव के ऊपर में शनि मेहरबान हो जाए फिर ऐसे मानव को रंग से राजा बनते देरी नहीं लगती। शनि महाराज क्षण भर में किसी भी मानव को, जी हाँ बिल्कुल ही, धनवान बना सकते हैं किसी भी मानव को। और ये चाहे तो क्षण भर में राजा को भी ये भिखारी बना सकते हैं, क्योंकि शनि के अंदर में इतना है, कहा जाए एक तरह के समर्थक होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपक भाई को कैसे करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। मैं जो अभी जानकारी बता रहा हूं, दीपक जी दिल्ली से हैं और इनका पूरा नाम है दीपक श्री मौर्य। तो हमें इसने पूछा कि गुरु जी हम धनवान बनना है, ज्यादा से ज्यादा शनि महाराज की कृपा हासिल करना चाहते हैं, जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो हमने उसे सलाह दिया नीलम धारण करने का। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, नीलम मानव की तकदीर को तत्काल बदलता है। नीलम धारण करते हैं तो उसी टाइम, जिस टाइम आप धारण करते हैं उसी टाइम से रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। जो दूसरे रत्न पहनते हैं, जो दूसरे रत्न धारण करते हैं, उसका रिजल्ट देखने में महीनों लग जाते हैं। परंतु नीलम एक ऐसा पत्थर है जिस धारण करते हैं तो तत्काल आपको उसी टाइम रिजल्ट मिलते हैं। तो दीपक भाई को मार्केट के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। ये दिल्ली, न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमने मेल करके पूछा कि गुरुजी हम धनवान बनने के लिए कौन से रत्न धारण किए। तो हमने इसे सलाह दिया कि आप जो है हो सके तो नीलम रत्न धारण करें और आपको ओरिजिनल सर्टिफाइड कंपनी वाला ही नीलम धारण करने। मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट आता है, कोई कंपनी सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाइड कंपनियां, तो आप उसे धारण करें। उनसे ही बताया कि गुरुजी हमारे वजन 62 हैं, तो 62 अर्थात हमारे जो हैं 62 किलो हैं। तो अब के अगर भी वजन 65 किलो हैं तो आपको 6 रति का नीलम धारण करना है। अगर आपके वजन 50 किलो के आसपास हैं, 50 केजी के आसपास, तो आपको 5 रति धारण करना है।
55 है तो आपको 5.5 रति धारण करना है। इस तरह से आपको अपने रति जो क्वांटिटी उसे आपको बढ़ाना है। मान के चलिए अगर आपके वजन 80 किलो है तो आपको 8 रति की धारण करना है। इस तरह से आपको वजन को बढ़ाना है नीलम में। और इसे कैसे पहनना है तो आपको इसे जैसे कि चांदी के धातु है इसमें जड़वा करके धारण कर सकते हैं। पंच धातु में इसे आप जो है धारण कर सकते हैं। बस इसे आपको लोहे में धारण नहीं करना है। और कौन से दिन धारण करना है तो दिन का चयन करना है शनिवार के। और इसे धारण करने से पहले 2 घंटे के लिए आपको सरसों के तेल में करके रखना है। कितने 2 घंटे के लिए सरसों के तेल में डूबा करके रखना है। आप में से अधिकतर लोग पूछेंगे गुरुजी महिला पुरुष या फिर छोटे से बच्चे से धारण कर सकते हैं। बिल्कुल ही कोई भी मानव से धारण कर सकते हैं। परंतु अगर कुंभ राशि हैं या फिर कहा जाए तुला राशि वाले लोग धारण करते हैं। कुंभ राशि हैं तुला राशि हैं ये लोग अगर धारण करते हैं तो फिर ये ज्यादा फलकारी हैं। ये इनके लिए ज्यादा फलकारी हैं। और आप जो चाहते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आप जो है उनसे पूछ करके भी ये धारण कर सकते हैं। 100% मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीलम जरूर धारण करें। परंतु कभी कभी ऐसा होता है सभी मानव को नीलम सूट नहीं करता। तो नीलम की जगह पर अगर आप चाहते हैं कि नीलम के जैसा ही रिजल्ट मिले तो शमी वृक्ष की जड़ आप जो है धारण कर सकते हैं। शमी वृक्ष की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर के धारण करना होता है। ये भी नीलम के जैसा ही फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि समग्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आज जो जानकारी बताए हैं ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याण साबित जरूर होंगे। अपनी जानकारियों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखना। धन्यवाद।